बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रीजन वाइज शुरुआत कर दी है हमने 2024 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल दिखाने में, और एक्से में दक्षिण भारत 132 कुल सीटें और 132 सीटों में से इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ 70 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। एनडीए जो है वो 20 से 30 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, इंडिया गठबंधन को दक्षिण भारत साउथ जोन में जबरदस्त फायदा मिलता हुआ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आपको जल्दी से परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी लीडर हैं एआईएमआईएम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद है, प्रदीप सिंह जी, दिबांग और आप देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। पहला रिएक्शन जफर भाई आपका, दक्षिण का किला इंडिया गठबंधन मजबूती से बचाए हुए है, बीजेपी दक्षिण में पैर नहीं पसार पा रही, क्यों? देखिए, मुझे आपने जो दिया है 20 से 30 सीटें, सिर्फ कर्नाटका ही उठा के देख लीजिए कितनी सीटें हैं और किस तरह से लोगों का रुझान रहा कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के लिए। बराबर से हिस्टोरिकली देख लीजिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, लेकिन अगर लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो उसमें कर्नाटक में बीजेपी को कैसे वोट मिले हैं और कितनी सीटें मिली, वो देख लीजिए आंकड़ा। और उसी तरह से तेलंगाना में देख लीजिए, 1 सीटें मिली थी, 7% वोट था पिछले बार इलेक्शन में 2018 में। फिर जब इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन, हमें 20% वोट मिले, 4 सीटें मिली हमको। इस बार फिर हमारा पूरा फोकस रहा है, अभी 27 सीटें हमारे पास है उसमें साउथ इंडिया में 27 सीटें हमारे पास है, 28 सीटें हैं, और मुझे लगता है कि ये उससे बहुत आगे इस बार जाएंगी, इसलिए कि हमने जो पैर फैलाने की कोशिश की है तमिलनाडु में, हमने जो केरला में पैर फैलाया है, हमने जो अपना जो दबदबा बनाया है। जफर भाई, अभी इस वक्त एनडीए गठबंधन आपके पास आज की तारीख में 31 सीटें हैं, वो 26 कर्नाटक वाली, 4 तेलंगाना वाली और 1 एआईएडीएमके आपके सहयोगी की, तो 31 का आंकड़ा है। मेरा सवाल ये कि आपने कर्नाटक की बात की, आपने तेलंगाना की बात की, तो आज की तारीख में भी अगर 31 है तो सवाल तो फिर वैलिड हो जाता है ना कि वही 20 से 30 में ही आप लोग रह पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर पहले ही हार गए हैं आप लोग, तो सीट बढ़ेगी कैसे? देखिए, तमिलनाडु में इस बार हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तेलंगाना में 4 से बढ़ के हम लोग इस बार 9 सीटें, कम से कम बेयर मिनिमम 9 सीटें आएंगी हमको। पहले भी आपको बोला था मैंने, आप ही के शो में, कि देख लीजिएगा तेलंगाना में 9 सीटें, 17 में से 9-10 सीटें तो आनी ही है। और उसी तरह हम रिपीट करेंगे परफॉर्मेंस कर्नाटका में। जो जनरल इलेक्शन में होगा रिजल्ट, वो बहुत डिफरेंट होगा जो स्टेट इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में है। और इस बार केरला में भी आपको जरूर आश्चर्य होगा, जिस तरह के रिजल्ट आएंगे वो आपको जरूर चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे। तो पिछले बार के बदले इस बार हमारे नंबर आंकड़े जो है बहुत बेहतर होंगे, और हम लोगों को सरप्राइज करेंगे साउथ इंडिया में भी, साउथ जोन में भी। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।